सात टेबल की मदद से हम मेजरमेंट सिस्टम यानी यूनिट सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। जो यूनिट सिस्टम होते हैं जिनको आप FPS, MKS, CGS के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं को समझने के लिए 7 टेबल का इस्तेमाल किया है। और चलिए पहले हम पहली टेबल की बात करते हैं। ये जो पहली टेबल है इसको हमने इंग्लिश यूनिट मेजरमेंट्स कहा है। मतलब यह वह मेजरमेंट प्रणाली है जो ब्रिटेन में चलती है। लेंथ, मास और टाइम यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए, लेंथ को मापने के लिए इंच, फुट, यार्ड और माइल, इनका इस्तेमाल ब्रिटेन में बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान मापने के लिए ऑन्स, पाउंड और टन का इस्तेमाल होता है। और समय मापने के लिए सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, ये हर सिस्टम में ऐसे ही रहते हैं। अब आप देखेंगे इसके ऊपर फुट, पाउंड और सेकंड के ऊपर स्टार लगा हुआ है। मतलब इस प्रणाली को फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली के नाम से जानते हैं। दूसरी टेबल जो है, ये टेबल का नाम ही है MKS यूनिट मेजरमेंट। इसमें लंबाई को मापने के लिए मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो द्रव्यमान को मापने के लिए मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। समय वही सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर में। यहाँ पर देखेंगे मीटर, किलोग्राम और सेकंड के ऊपर स्टार लगा है। मतलब इस प्रणाली को MKS सेकंड प्रणाली कहते हैं। यानी ये मापन की जो इकाइयों की प्रणाली है MKS यूनिट सिस्टम कहलाता है। टेबल नंबर 3 में जब हम पहुंचते हैं तो इसका नाम है CGS यूनिट मेजरमेंट्स। इसमें लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये लंबाई मापने के पैमाने हैं। फिर मास मापने के लिए मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम है। और समय के लिए वही सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर। यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के ऊपर स्टार लगा है। मतलब इस प्रणाली को CGS यूनिट मेजरमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के रूप में ही मापन किया जाता है। टेबल नंबर 4 में जैसे आते हैं तो अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स को सेट किया है। लंबाई के लिए कुछ बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं, उनकी बात करेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। उस चक्कर लगाने में जो ऑर्बिट, जो कक्षा बनती है, उसका व्यास 2 × 10⁻11 मीटर यानी 10⁻11 मीटर की लंबाई का होता है। इसी प्रकार से एक फुटबॉल का ग्राउंड, जनरली आप कहते हैं ना 100 मीटर का ग्राउंड होना चाहिए, यानी 10⁻2 मीटर के ऑर्डर का होता है। डायमीटर ऑफ डाइम, ये अमेरिका का एक कॉइन है। इसका जो डायमीटर यानी व्यास होता है वो 10⁻⁻2 मीटर, काफ़ी छोटा होता है। और ये थिकनेस ऑफ बेंड पेन का आप देखेंगे 10⁻³ है। और थिकनेस ऑफ पेपर, जो आखिरी वाला हमारा पॉइंट है, यदि जो हमारा पेपर होता है उसको यदि हम मापेंगे तो 10⁻⁻4 लेंथ का, यानी बहुत पतला होता है। टेबल नंबर 5 में हमने द्रव्यमान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिए हैं। टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 द्रव्यमान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, बहुत भारी है पृथ्वी। उस पर स्थित एक घर, सामान्य घर, ये लगभग 2 लाख किलोग्राम यानी 2 × 10⁵। इसी प्रकार से एक कार, जो एक सामान्य कार होती है, यदि आप उसका मास नापेंगे तो लगभग 2000 किलोग्राम की वह निकलेगी। एक पानी की जो बोतल होती है वो 1 kg की होती है, हम जानते हैं। ये वही डाइम, फिर से अमेरिका का एक कॉइन लिया है, वो 10⁻³ किलोग्राम का उसका द्रव्यमान होता है। और पोस्टेज स्टाम्प, जो आप चिट्ठी भेजने के लिए एक स्टाम्प का इस्तेमाल करते हैं, उसका 10⁻⁻8 बहुत हल्का होता है, इस ऑर्डर का लेते हैं। टेबल नंबर 6 में समय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण हमने उदाहरण लिए हैं। यह उदाहरण सबसे पहले पृथ्वी की आयु सेकंड्स में निकाली है। 2 × 10⁻17 बहुत आयु है। आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड। और यदि आप इसको एक दिन में 24 घंटे में सेकंड्स की संख्या गिनेंगे तो 86,400 सेकंड होते हैं।
उस हिसाब से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पृथ्वी की आयु बहुत अधिक निकलती है। ह्यूमन लाइफ स्पान, ये एवरेज है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 2 × 10⁹ सेकेंड्स, यानी आप एक एक सेकंड में अपनी आयु को कम करते जा रहे हैं। आपकी मैक्सिमम जो सेकंड्स है वो 10⁹ की ऑर्डर की है। अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमने में 10⁷ सेकंड्स लेते हैं, ऑर्डर बता रहा हूँ मैं। और अपनी अक्ष पर घूमने में एक दिन का, ये जो मैंने अभी बताया था ना 86,400, ये वही संख्या है, 8.64 × 10⁴। और जो हमारा हार्ट बीट है, दिल धड़कता है, वो लगभग 1 सेकंड लेता है। इस स्लाइड्स में हम फंडामेंटल्स जो डायमेंशंस के हैं उनको समरी कहते हैं। तो हम बेसिकली जानते हैं कि जो लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, यानी लंबाई जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। द्रव्यमान जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जो वस्तु बनती है वो उसका जो मटेरियल, उसकी जो मात्रा होती है उसको ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और समय का मतलब दो क्षणों के बीच का समय, जिसको हम सेकेंड मिनट में भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड में इसको मापा जाता था, और MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स में। इनका आपस में इस्तेमाल इंटरचेंज भी किया जा सकता है, कन्वर्जन रेट भी होते हैं। लेकिन इनके बाद एक और प्रणाली होती है जिसको कहते हैं SI यूनिट सिस्टम, उसको हमने इसमें लिया नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, तो एंजॉय करिए और गुड बाय।